नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं इंडियन एविडेंस एक्ट के छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि इसके फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट्स रिलेटेड है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या होती है और इन्हें इंडियन लीगल सिस्टम में यूज कैसे किया जाता है। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जनरली इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा फैक्ट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जहां पे पहला पार्ट इसका फिजिकल फैक्ट्स का है और दूसरा पार्ट इसका साइकोलॉजिकल फैक्ट का है। फिजिकल फैक्ट्स को एक्सटर्नल फैक्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम अपने 5 सेंसेस द्वारा, जो 5 इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम इन्हें फील कर सकते हैं। इनको छू कर, देख कर, सुनकर या फिर किसी और तरीके से अपनी इंद्रियों के माध्यम से इन्हें हम परसीव कर सकते हैं। और वहीं पे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को इंटरनल फैक्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम फील नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का मोटिव, इंटेंशन, इन चीजों को हम ना तो फील कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं। इन्हें कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है। वैसे तो अगर फैक्ट इन इश्यू की डेफिनेशन देखी जाए इंडियन एविडेंस एक्ट में तो ये काफ़ी टफ है, काफ़ी कठिन है, इसको जल्दी से समझा नहीं जा सकता है। लेकिन इसे एक प्रैक्टिकल मैनर में अगर समझा जाए तो ये फैक्ट इन इश्यू वो एलिगेशंस, वो आरोप होते हैं जिनको अपने फेवर में केस लाने के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है और डिफेंडेंट, जो कि इस केस में जो प्रतिवादी होता है, उसको यहाँ पे डिस्प्रूव करना पड़ता है, उनको गलत साबित करना पड़ता है। और इन्हीं चीज को फैक्ट इन इश्यू कहते हैं। इन्हें आप एक बंडल ऑफ एलिगेशंस या आरोपों का एक बंडल कह सकते हैं, जो एक केस के लिए कोर कॉन्सेप्ट का पार्ट डिसाइड करते हैं। फैक्ट इन इश्यू को एक लीगल लैंग्वेज में हम फैक्टम प्रोबेंडम भी बोलते हैं। रिलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो कि प्रिंसिपल फैक्ट या मेन फैक्ट नहीं होते, मेन फैक्ट इन इश्यू नहीं होते, लेकिन चूंकि वो मेन फैक्ट से, फैक्ट इन इश्यू से इस तरह से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से ये रिलेवेंट हो जाते हैं, यहाँ पे प्रासंगिक हो जाते हैं, वैल्यूएबल हो जाते हैं। लीगल सिस्टम के अंतर्गत रिलेवेंट फैक्ट को हम फैक्टम प्रोबेंस भी बोलते हैं। रिलेवेंट फैक्ट के बारे में प्रोविजन दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में। जैसे मान लीजिए कि ए के ऊपर बी की हत्या करने का आरोप लगा कि ए ने बी की चाकू मारकर हत्या कर दी। अब यहां पे फैक्ट इन इश्यू तो ये होगा कि क्या ए का इंटेंशन, ए का मोटिव बी को मारने का था या नहीं था, क्या वाकई में बी ए के चाकू मारने से ही मरा या नहीं मरा, तो ये चीजें तो फैक्ट इन इश्यू हो जाएंगी। लेकिन इनके अलावा उस चाकू को कैसे उस व्यक्ति ने अरेंज किया, उसकी प्रिपरेशन कैसे करी, बाकी की चीजें जो उस व्यक्ति के लिए जरूरी थी, उसके एकम्प्लिशमेंट के लिए, उस क्राइम के एकम्प्लिशमेंट के लिए जरूरी थी, वो यहाँ पे रिलेवेंट फैक्टर को फॉर्मुलेट करेंगी। तो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्टर के प्रोविजंस, इनका मतलब और इनकी उपयोगिता क्या है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।